शहर हैदराबाद के इलाके सैदाबाद में वाक़े उजाले शाह ईदगाह मैदान में सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने नमाज इस्तिस्क़ा अदा की। इस मौके पर अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ाकर बारिश, शहर हैदराबाद और मुल्क में अमन और अमान के लिए दुआएं मांगी गई। सैदाबाद इलाके में वाक़े उजाले शाह ईदगाह मैदान आज सुबह नमाजियों से खचाखच भरा हुआ था। मौसम की तब्दीली और बारिश की कमी के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, ख़वातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद वहाँ इकट्ठा हुई ताकि बारगाह इलाही में बारिश के लिए दुआ की जा सके। इस खुसूसी इबादत के दौरान फ़िज़ाओं में या अल्लाह रहमत की बारिश अता फरमा की सदाएं बुलंद हुई। नमाज की अदायगी के बाद शहर के नामवर उलमा इकराम ने इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इंसान को अपनी गलतियों का एहसास करते हुए अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। उनका कहना था कि अल्लाह की रहमत बंदों की आजिज़ी और नेक आमाल से जुड़ी हुई है और ये नमाज इस्तिस्क़ा उसी आजिज़ी और अल्लाह की तरफ रुजू का एक तरीक़ा है। नमाज इस्तिस्क़ा का अख्तिताम एक रिक़्क़त आमेज़ इज्तिमाई दुआ के साथ हुआ। फ़िरक़ा ने दिल की गहराइयों से मुल्क में खुशहाली, हम आहंगी, अमन और अमान और मौसमी हालात में बेहतरी के लिए अल्लाह से इल्तिजाएं की। मुनज़्ज़म और बाशऊर उम्मत से हमारा ताल्लुक़ है। हम सेल्फिश नहीं हैं, हम एक दूसरे के मददगार हैं, हम एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं। ये शऊर हमारे अंदर ताज़ा होता है। इन नमाज़ इस्तिस्क़ा के जरिए से जब हम तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं तो एक कैफियत हमारे अंदर पैदा होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर आन मखलूक है कि बारिशें क्यों नहीं होती हैं। सामीन मोहतरम, दुनिया वाले अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मजलिस ने बीजेपी को रोकने के लिए इत्तेहाद का हाथ बढ़ाया है, उसे मजलिस की कमजोरी ना समझा जाए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक जलसे आम से खिताब किया और बीजेपी पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि उनकी जमात बीजेपी के फाशिस्ट एजेंडे को रोकने के लिए किसी भी सियासी इत्तेहाद में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि इस पेशकश को AIMIM की कमजोरी हरगिज ना समझा जाए। सदर मजलिस ने वाज़ेह किया कि वह बीजेपी को इक़्तिदार से बाहर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार है, ताहम ये इत्तेहाद बाहमी इज्जत और सियासी शराकतदारी की बुनियाद पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नजरियात मुल्क के लिए खतरा हैं और उनकी जद्दोजहद मुल्क के सेक्युलर ढांचे को बचाने और फिरका परस्त कुव्वतों को शिकस्त देने के लिए है। मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मगर याद रखो, मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। रोना नहीं जब पति जाएगा, अरे हाय हम हार गए, अरे तुम हारोगे अगर हमको साथ नहीं लोगे तो। बिहार में पिछले साल चुनाव हुआ, मजलिस ने आरजेडी से कहा, कांग्रेस से कहा, हमारे अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब ने खत लिखकर राजद की और कांग्रेस के नेताओं को लिखकर कहा कि हमसे समझौता कर लीजिए, हमको सिर्फ 6 सीट दीजिए, हम तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार हैं। तो राजद और कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। आपको बताना जरूरी समझता हूं कि हमारे 4 विधायक को राजद और कांग्रेस ने तोड़ लिया। इसके बावजूद भी हमने कहा चलो
बीजेपी को रोकना है बिहार में, हम तुमसे हाथ मिलाने को तैयार हैं। मगर इन्होंने इल्जाम लगा दिया कि हम फिरका परस्त है। किसी कांग्रेस और राजद के नेता ने कहा कि ओवैसी जानता है कि हमारे बगैर नहीं जीत सकता, वो कमजोर है, इसीलिए वो हमसे हाथ मिलाना चाहता है। मैंने उस वक्त भी कहा, बिहार की सरजमीन और सीमांचल की सरजमीन में खड़े होकर कहा, और आज सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने। मगर अगर ये सेकुलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास एक वोट है। मगर याद रखो, मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं, ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा आएगा, अरे हाय हम हार गए। अरे तुम हारोगे अगर हमको साथ नहीं लोगे तो। और जो लोग कहते हैं कि इसके पास एक वोट है, क्या आप मेरे साथ हैं, मजलिस के साथ हैं? क्या सहारनपुर की जनता मजलिस के साथ है? क्या आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? सुन लो जालिमो, तुम कहते ना एक वोट साथ है, अरे ये वोट भी साथ है। और वो जमीन और आसमान का खालिक वो एक है, वो भी हमारे साथ है। तो तुम एक एक कहकर देख रहे हो, तुम एक एक हो जाओगे, हम हजारों की तादाद में आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी सियासी लीडरशिप को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पार्टी लीडर्स को हिदायत जारी की है कि तमाम लीडर्स 3 अगस्त तक गांधी भवन का रुख ना करें और अपनी तमाम तवज्जो ग्रास रूट लेवल यानी निचली सतह पर काम करने पर मरकूज रखें। तेलंगाना कांग्रेस में नज़्म ज़ब्त और कारकर्दगी को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। SIR मुहिम के चलते वज़ीर आला ने पार्टी के तमाम MPs, MLAs, MLC और हल्के के इंचार्जेस को हिदायत जारी की है और उनसे साफ तौर पर कह दिया है कि 3 अगस्त तक कोई भी लीडर पार्टी दफ्तर यानी गांधी भवन न आए। इस मुद्दत के दौरान सभी की तवज्जो अवामी राब्ते और ज़मीनी सतह पर काम करने पर होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जो भी लीडर SIR रिव्यू मीटिंग से गैर हाजिर रहे या काम में गफलत बरते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो लीडर इस मुहिम के दौरान इनएक्टिव रहे उन्हें मुस्तकबिल में चेयरमैन के ओहदों के लिए बिल्कुल भी ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। इंचार्ज वज़रा को हिदायत दी गई है कि वो SIR मुहिम की कड़ी निगरानी करें। 30 जुलाई को हल्कावार जायजा इजलास मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर आला ने वज़रा, MLAs, कॉरपोरेशन चेयरमैन और पार्टी इंचार्जेस को हुक्म दिया है कि वो अगले 10 दिनों तक असम्बली हलकों का मुसलसिल दौरा करें और ये भी कहा कि लीडर्स को चाहिए कि वो सिर्फ BLO की रिपोर्ट्स पर भरोसा न करें बल्कि BLA की रिपोर्ट्स को भी बुनियाद बनाकर बूथ की सतह पर अवामी राब्ते को मजीद मजबूत करें। कारकुनों की हौसला अफजाई के लिए ये ऐलान किया गया है कि रियासत भर के बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 100 BLAs को कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी से मुलाकात करने और उनके साथ तस्वीर खिंचवाने का सुनहरी मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी रियासत की तमाम 119 असम्बली हलकों में 479 SIR मीटिंग्स मुनक्किद कर चुकी हैं। वज़ीर आला की ख्वाहिश है कि 3 अगस्त तक जो तौसीक की गई है उसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और अवाम तक रसाई को बढ़ाया जाए।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने SRT कॉलोनी के एक कम्युनिटी हॉल का दौरा करते हुए वहां जारी SIR और EKYC के कामों का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर आज याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज SRT कॉलोनी के एक कम्युनिटी हॉल पहुंचे, जहां पर उन्होंने SIR और राशन कार्ड के EKYC के कामों का जायजा लेते हुए तफसीलात हासिल की। आपको बता दें कि हुकूमत ने राशन कार्ड होल्डर्स के लिए EKYC के अमल को लाजमी करार दिया है। MLA ने अवाम से अपील की कि वो EKYC के अमल को इंतहाई संजीदगी से लें और अपने ख़ानदान के तमाम अफराद की EKYC 31 जुलाई तक लाजमी मुकम्मल करवाएं। MLA ने खबरदार किया कि अगर मुकर्ररा तारीख तक EKYC मुकम्मल नहीं किया गया तो राशन कार्ड से उन अफराद के नाम खारिज किए जा सकते हैं। इस अमल को मुकम्मल करने के लिए करीबी राशन शॉप से फ़ौरन राब्ता करने को कहा गया है। EKYC के अलावा MLA जाफर हुसैन मेराज ने SIR इनुमरेशन फॉर्म्स के हसूल और जमा करने पर भी जोर दिया है। शहरियों से दरख्वास्त की है कि जिन्होंने फॉर्म्स हासिल कर लिए हैं वो बगैर किसी ताख़ीर के उन फॉर्म्स को पुर करें और अपने मुताल्लिक़ा BLOs के पास जमा कराएं। आपको बता दें कि अवाम की सहूलत के लिए याकूतपुरा हल्के में AIMIM हेल्प डेस्क सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां से शहरी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। MLA के इस दौरे के मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर एंड बाज़ार डिवीज़न वासिउद्दीन, मजलिस के इब्तिदाई सदर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान की एक बड़ी तादाद देखी गई। मैं अभी SRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल के अंदर जो राशन कार्ड एग्जिस्टिंग है, जिसकी KYC का काम चल रहा है, उसका आके मैंने इंस्पेक्शन किया हूँ। ये KYC अपडेट करना इसलिए ज़रूरी है कि जितने लोग के पास राशन कार्ड है, हुकूमत तेलंगाना ने ये पॉलिसी निकाली है कि वो राशन कार्ड को अपडेट कराओ। अपडेट कराने के लिए अगर आपके घर में फर्ज करिए 4 मेंबर है तो 4 का 4 KYC होना ज़रूरी है। अगर 2 का हुआ 2 का नहीं हुआ तो 2 लोग 2 का नाम कट कर देंगे। ये जो टाइम अब फ्रेम रखा गया है वो 31 जुलाई तक अपना KYC करना है, जिसमें SRT कॉलोनी के अंदर काउंटर खोला गया है। उसी तरह आपके करीबी राशन शॉप पे भी KYC करवा सकते हैं। तो मैं आवाम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ख्वाहिश करना चाहता हूँ, अपना वाइट राशन कार्ड जिसके पास है, फूड सिक्योरिटी कार्ड, उसका KYC ज़रूर करवा लीजिए। अगर आप 31 जुलाई तक KYC नहीं कराएंगे तो आपको आने वाले टाइम पर बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि आज राशन कार्ड आपको मिल गया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। मगर मैं चाहता हूँ कि वो राशन कार्ड को आप 100% जैसा रिन्यूअल बोलते हैं उस तरीके से हुकूमत ने निकाला है, अपग्रेड ज़रूर कराइए। इसीलिए मेरी आप तमाम से, ख़ास तौर से याकूतपुरे के तमाम राशन कार्ड होल्डर से मैं अपील करना चाहता हूँ, 31 से पहले अपना KYC मुकम्मल करवा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ख़ुद यहाँ पर आके विज़िट करके ये मैसेज दे रहा हूँ। इस मैसेज को आप सीरियस लीजिए। जिस तरीके से हमारे लोग SIR में आगे बढ़ के आ रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे राशन कार्ड के लिए भी आपका कराना ज़रूरी है। और मेरी अपील है, जो हजरात SIR के फॉर्म ले चुके हैं और फ़र्ज़ करिए अभी तक सबमिट नहीं करे हैं, आप यही सोच रहे हैं कि 24 तारीख का जो टाइम था बढ़ के 3 अगस्त तक हुआ, ऐसा मत महसूस करिए। जितना जल्दी हो सके लास्ट मोमेंट में डालने के बजाय अपना फॉर्म ज़रूर अपडेट करके फौरी BLO के पास सबमिट करिए। BLO के मुख्तलिफ जगह पे काउंटर्स लगे हुए हैं, हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार उसको भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसका फ़ायदा उठाते हुए आप SIR का भी मुकम्मल करिए और जो हजरात का ने राशन कार्ड है उस राशन कार्ड का KYC ज़रूर करवा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद मंडल के बहादुरगुड़ा में आबाई ज़मीनों के छिन जाने के खौफ और हुकूमती कार्रवाइयों के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। साबिक़ वज़ीर व MLA सविता इंद्रा रेड्डी और BRS रहनुमा P कार्तिक रेड्डी ने बहादुरगुड़ा पहुंचकर मुतासरा किसानों से मुलाकात की और उनकी हिम्मत बढ़ाई। शमशाबाद मंडल के गांव बहादुरगुड़ा में आज किसानों का एहतजाज देखा गया। किसान अपनी ज़राई ज़मीनों को बचाने के लिए कई दिनों से जद्दोजहद कर रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तौर पर उनकी ज़मीनें हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। आज साबिक़ वज़ीर सविता इंद्रा रेड्डी और BRS रहनुमा P कार्तिक रेड्डी मुतासरा गाँव पहुँचे
اور انہوں نے گاؤں کی خواتین کسانوں سے بھی بات چیت کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا۔ خواتین کسانوں نے سبیتا اندرا ریڈی کے سامنے یہ کہا کہ یہ زمینیں ہی ان کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت طاقت کے بل بوتے پر ان کے بچوں کے مستقبل کو چھین رہی ہے۔ سبیتا اندرا ریڈی نے کسانوں کو یقین دلایا کہ وہ اس جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ انہوں نے ریاستی حکومت کے رویے پر تنقید کی اور کہا کہ کسانوں کی مرضی کے خلاف زمینوں کا حصول جمہوری اصولوں کے خلاف ہے۔ پی کارتک ریڈی نے بھی کسانوں کے جذبات کی تائید کی اور کہا کہ BRS پارٹی ہر سطح پر اس غیر قانونی قبضہ جات کے خلاف آواز بلند کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ غریب کسانوں کو انصاف ملنے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ شہر میں مضر صحت اور غیر معیاری کھانے پینے کی اشیاء کی فروخت کے خلاف حیدرآباد پولیس کی ایچ-فاسٹ ٹیم نے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے اور 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی ایچ-فاسٹ ٹیم نے حیدرآباد اور رنگا ریڈی اضلاع میں فوڈ سیفٹی افسران کے ساتھ مل کر ایک خصوصی مہم چلائی۔ اس کارروائی کا مقصد کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کو روکنا اور شہریوں کی صحت کو یقینی بنانا تھا۔ ٹاسک فورس نے جن مقامات پر چھاپے مارے ان میں خوردنی تیل اور چاول کی ری پیکنگ یونٹ، ایک آئس کریم فیکٹری، نمکین بنانے والے 2 یونٹس، ایک بیکری اور بیگم بازار کی ایک کرانے کی دکان شامل ہے۔ ان کارروائیوں کے دوران 6 افراد کو گرفتار کیا گیا اور انہیں مزید کارروائی کے لیے فوڈ سیفٹی افسران کے حوالے کر دیا گیا۔ چھاپوں کے دوران حکام نے پایا کہ کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری انتہائی غیر حفظانِ صحت حالات میں کی جا رہی تھی۔ بار بار استعمال کیا گیا تیل ہی استعمال ہو رہا تھا اور مضر صحت رنگوں کا بھی استعمال کیا جا رہا تھا۔ ایکسپائرڈ اور غلط لیبل والی اشیاء بھی فروخت ہو رہی تھی۔ کئی یونٹس میں پیسٹ کنٹرول کا کوئی انتظام نہیں تھا اور جھینگروں اور کبوتروں کی بہتات تھی۔ کام کرنے والے افراد کے پاس دستانے اور ہیئر نیٹ تک موجود نہیں تھے۔ DCP کمشنر ٹاسک فورس گائیکواڑ ویبھو نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اس کارروائی کی تفصیلات بتائی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اشیاء خوردونوش یعنی کھانے پینے کی چیزیں خریدتے وقت ہمیشہ FSSAI لائسنس، مینوفیکچرنگ اور ایکسپائری ڈیٹ کو ضرور چیک کریں۔ شہر حیدرآباد کے علاقے حیات نگر کے ایک خانگی اسپتال میں طبی غفلت کی وجہ سے خاتون کی موت ہو گئی۔ لواحقین نے اسپتال کے باہر احتجاج درج کروایا۔ ذرائع نے بتایا کہ حیات نگر کے نیلا دری اسپتال میں فیملی پلاننگ کے لیے آنے والی منجولہ نامی خاتون کی موت ہو گئی۔ خاتون کی موت نے علاقے میں ہلچل مچا دی۔ متوفیہ کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ اسپتال کے عملے نے اسے ایک اینٹی بایوٹک انجیکشن لگایا جس کے فوراً بعد اس کی حالت بگڑ گئی اور وہ فوت ہو گئی۔ لواحقین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خاتون مکمل طور پر صحت مند تھی اور صرف ایک معمولی پروسیجر کے لیے آئی تھی، لیکن غلط انجیکشن نے اس کی جان لے لی۔ واقعے کے فوراً بعد مشتعل لواحقین اور رشتہ داروں نے اسپتال کے باہر احتجاج کیا اور اسپتال انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے انصاف مانگا۔ صورتحال کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے حیات نگر پولیس موقع پر پہنچی۔ پولیس حکام نے لواحقین کو انصاف کا یقین دلایا اور اسپتال کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا۔ حیات نگر پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس نے اسپتال کے ریکارڈ کو بھی تحویل میں لیا ہے اور اس بات کی جانچ کی جا رہی ہے کہ آیا خاتون کو لگایا گیا انجیکشن درست تھا یا اس میں کوئی طبی خرابی ہوئی۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی کا بھی تیقن دیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں موسمیاتی تبدیلیوں اور ایل نینو کے ممکنہ اثرات سے نمٹنے کے لیے حکومت تیار۔ کریم نگر میں وزراء نے اضلاع کے کلکٹرز اور اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ ریاست تلنگانہ میں ایل نینو کے باعث پیدا ہونے والی ممکنہ صورتحال اور خشک سالی کے خطرات کو دیکھتے ہوئے حکومت تلنگانہ نے اپنی حکمت عملی کو خطیت دے دی ہے۔ کریم نگر ضلع کے تمام کلکٹرز اور متعلقہ محکمہ جات کے اعلیٰ افسران کے ساتھ وزراء نے ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کی صدارت وزراء تملا ناگیشور راؤ، ڈی سریدھر بابو، پونم پربھاکر اور اڈلوری لکشمن کمار نے کی۔ وزراء نے افسران کو واضح ہدایت جاری کی کہ ایل نینو کے منفی اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے ایک ٹھوس متبادل لاہ عمل تیار کیا جائے۔ پانی کی قلت، زراعت پر پڑنے والے اثرات اور دیگر ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کرنے کو کہا گیا ہے۔
इजलास में ये कहा गया है कि हुकूमती मिशनरी को चौकस रहना होगा ताकि किसी भी सूरत हाल में फौरन कार्रवाई की जा सके। इजलास में मुकामी अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन कौंसिल, अराकीन असम्बली के अलावा दीगर अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की ताकि ज़मीनी हक़ाइक़ को समझते हुए मौसर पॉलिसी बनाई जा सके। वज़रा ने ताकीद की है कि अवाम को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े, इसके लिए महकमा आबपाशी, ज़राअत और देही तरक्की के महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल इंतहाई ज़रूरी है। शहर हैदराबाद में सरकारी अराजी और झीलों को माफिया के कब्जे से आज़ाद करवाने वाले इदारे हाइड्रा ने अपने क़याम के 2 साल कामयाबी से मुकम्मिल कर लिए। इस मौके पर शहरियों, कॉलोनियों की फलाही तंजीमों और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वालों ने नेकलेस रोड पर एक अजीम शान रैली निकाली। हैदराबाद के नेकलेस रोड पर हाइड्रा की 2 साला कारकर्दगी का ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। हाइड्रा की हिमायत के लिए हज़ारों की तादाद में शहरी नेकलेस रोड पर इकट्ठा हुए और एक रैली निकाली। रैली किसी सियासी जमात की जानिब से नहीं थी बल्कि अवामी सतह पर निकाली गई थी, जिसमें आइलापुर, वेतना गोलापल्ली और राय दुर्गम समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बस्तियों के नुमाइंदों और आम शहरियों ने हिस्सा लिया था। NTR गार्डन से सेक्रेटरीट के सामने वाक़े शोहदा की यादगार तक निकाली गई इस रैली में शहरियों का जोश व खरोश देखने के काबिल था। हाथों में प्लाकार्ड्स थामे नौजवानों, बुजुर्गों और ख़वातीन ने हाइड्रा के हक़ में ज़बरदस्त नारेबाजी की। इस रैली के ज़रिए अवाम ने 3 अहम मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। उनका मुतालबा है कि हाइड्रा को सिर्फ हैदराबाद तक महदूद ना रखा जाए बल्कि उसे वरंगल, करीमनगर, निज़ामाबाद और खम्मम जैसे दीगर अजला में भी कारकर्द बनाया जाए ताकि वहाँ की झीलों और सरकारी अराजी का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। शहरियों का मुतालबा है कि हाइड्रा को एक मुस्तकिल कानूनी हैसियत दी जाए और उसे मज़ीद खुद मुख्तार इख्तियारात दिए जाएँ ताकि सियासी असर व रसूख से बालातर होकर ये इदारा काम कर सके। रैली का मकसद हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को ये पैगाम देना था कि अवामी वफाद के कामों में शहरी भरपूर तरीके से उनके साथ हैं और किसी भी किस्म के दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि हाइड्रा ने अपने 2 साल के सफ़र में अब तक तकरीबन 2521 से ज़ायद सरकारी अराजी और झीलों का तहफ़्फ़ुज़ किया है, जिनकी मालियत 1.1 लाख करोड़ रुपये से ज़ायद बताई जाती है। रियासत तेलंगाना के रंगारेड्डी ज़िले में 2 सगी बहनों ने नीट 2026 के इम्तिहान में यकसा निशानात हासिल कर सबको हैरान कर दिया। तालीम की राह में अगर अज़्म और हौसला हो तो गुर्बत कभी रुकावट नहीं बनती और इस बात को सच साबित किया है रंगारेड्डी ज़िले के केशमपेट मंडल के गांव इपलापल्ली की रहने वाली 2 बहनों वैष्णवी और रक्षिता ने। दोनों बहनों ने नीट 2026 के इम्तिहान में 720 में से 514 नंबर हासिल करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। दोनों का ताल्लुक एक नहायत ही गरीब और पसमानदा खानदान से है। वसाइल की कमी और देही पस मंज़र के बावजूद वैष्णवी और रक्षिता ने हिम्मत नहीं हारी। दिन रात की मेहनत और तालीम के तय लगन ने उन्हें आज कामयाब कर दिया है और वो मेडिकल की तालीम हासिल करने की दहलीज पर हैं। उनकी इस कामयाबी की खबर सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। गांव के बुजुर्ग, असातिज़ा और उनके अहले खाना ने दोनों बहनों को मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। असातिज़ा ने कहा कि दोनों तालिबात ने ये साबित किया कि अगर सही सिमत में मेहनत की जाए तो देही इलाकों के तलबा किसी से पीछे नहीं है। इन दोनों बहनों की ये कामयाबी उन तमाम तलबा के लिए भी एक मशाल राह है जो महदूद मसाइल के बावजूद बड़े ख्वाब देखते हैं। वैष्णवी और रक्षिता ने डॉक्टर बनकर अपने वालिदैन और गांव का नाम रोशन करने का अज़्म किया है। నా పేరు వైష్ణవి, నా పేరు రక్షిత. మాది పల్పల్లి గ్రామం, కేశంపేట మండలం. మా నాన్న పేరు కమ్మరి రమేష్, మా అమ్మ పేరు కమ్మరి అనిత. మాది నిరుపేద కుటుంబం. చిన్నప్పటి నుంచి అంటే 5వ తరగతి నుంచి గురుకులాల్లోనే చదువుకున్నాం ఇంటర్ వరకు. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో నీట్ లా 300 మార్క్స్ వచ్చినాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగాలేనందువలన మా నాన్నగారు ఎట్లనైనా ఒప్పించి మొత్తానికి లాంగ్ టర్మ్ తీసుకున్న తర్వాత సెకండ్ అటెంప్ట్ లో 514 మార్క్స్ వచ్చినాయి ఇద్దరికి. అండ్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ అరౌండ్ 72,000 అట్లా వచ్చింది. సో ఇంత మార్క్స్ రావడానికి కారణం మా తల్లిదండ్రుల కష్టం, ఇంకా ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసిన టీచర్స్. సో ఈ ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది.
ఒకే ఇంట్లో నాకు మా అక్కకి 514 మార్క్స్ వచ్చినాయి. ఇదే విధంగా 514 మార్క్స్ ఏ విధంగా అయితే తెచ్చుకున్నామో అదే విధంగా కంటిన్యూ చేసి గొప్ప డాక్టర్ అయ్యి తల్లిదండ్రులకి ఊరికి మంచి పేరు తీసుకొస్తాము. कामारेड्डी जिले के एलआरडी टाउन में पुलिस ने कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया. इस अचानक कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में मशकूक गाड़ियां जब्त कर ली गई. जरा ने बताया, कामारेड्डी जिले के एलआरडी टाउन में आज पुलिस की भारी नफरी पहुंची और पुलिस ने एलआरडी टाउन के एरामानो कोचा इलाके में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया. इस कार्रवाई का मकसद जराइम की रोकथाम और गैर कानूनी सरगर्मियों पर काबू पाना था. इस कार्रवाई की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें एलआरडी, नागीरेड्डीपेट, गांधारी, लिंगमपेट, ताड़वाई और सदाशिव नगर यानी कुल 6 मंडलों की पुलिस पोस्ट ने हिस्सा लिया. पुलिस की सख्त कार्रवाई के दौरान कागजात की अदम मौजूदगी और मशकूक वजूहात की बिना पर बड़ी तादाद में गाड़ियां जब्त की गई. 135 मोटरसाइकिलें और ऑटो रिक्शे, 4 टाटा एस गाड़ियों को तहवील में लिया गया है. वकीलों ने बताया कि इतनी बड़ी तादाद में पुलिस के वहां पहुंचने पर लोग खौफजदा हो गए थे. ताहम पुलिस ने वाज़ेह किया कि ये मामूल की कार्रवाइयों का हिस्सा है ताकि जराइम पेशा अनासर पर कड़ी नजर रखी जा सके. गाड़ी मालिकान को पुलिस ने हिदायत दी है कि वो अपनी गाड़ियों के असल दस्तावेजात पेश करें और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके ही अपनी गाड़ियां वापस लें. पुलिस ने कहा कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी ताकि इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,